साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, इतनी बड़ी भीड़ नवरात्रि की चल रही है। हर जगह नवरात्रि का चर्चा है। सबके घर में पाठ पूजा, 9 दिन का व्रत उपवास, कितनी श्रद्धा, लगन, प्यार। साथ संगत जी, लगता तो है कि हर जगह स्वर्ग ही स्वर्ग है। ये नवरात्र कितना शुभ घड़ी है। सबके घर में जय जयकार, सबके घर में पाठ, सबके घर में आरती, घंटी बज रही है, कहीं दीप जल रहा है, सब घर में। सत्संग जी, फिर भी इंसान अकेला का अकेला ही है। सुबह शाम पाठ होता है, सुबह शाम आरती होता है, और फिर अकेला का अकेला ही है। पूरे परिवार में प्यार नहीं, माता पिता में कोई भगवान नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं, कोई सत्कार नहीं, आदर सम्मान नहीं, सिर्फ ये पाठ पूजा में है। दुर्गा चालीसा पढ़ लेना, आरती गा लेना, घंटी बजाना, दीप जलाना। फिर भी सत्संग जी कहते हैं हैवानियत ज्यों का त्यों है। कभी मानवता वापस नहीं आ रही है। जिस घर में सुबह शाम आरती हो रही है, जिस घर में सुबह शाम पंडित जी आकर पाठ कर रहे हैं, उस घर में भी वही है जो नहीं होना चाहिए। झगड़ा, कलह, कष्ट, रोना धोना। सत्संग जी, थोड़ी समय के लिए तो लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है सब जगह। सत्संग जी, सदगुरु की बाड़ी है। जहाँ भी देखो हर तरफ ही इंसानों का रेला है। भरी भीड़ में मगर आदमी फिरता आज अकेला है। सत्संग जी, अकेलापन ही है, क्योंकि किसी के प्रति प्यार नहीं है, मानवता नहीं है। केवल एक धर्म का कहते हैं, धर्म का आधार लेकर नफरत को मिटाता जा चल, मानवता को जिंदा रख तू, जग में प्यार बढ़ाता चल। पर सत्संग जी, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। धर्म तो केवल लड़ाई का माध्यम बन गया है। जहाँ देखो धर्म के लिए ही लड़ाई हो रही है। तेरा धर्म, मेरा धर्म, मैं ये धर्म को मानता हूँ, मैं ये धर्म को मानता हूँ। सच तो ये है सत्संग जी कि कहते हैं कि गुरु के दर पर शीश झुकाने वाला सच्चा धर्मी है। आत्मा का कल्याण कराने वाला सच्चा धर्मी है। प्रेम की नित गंगा बहाने वाला सच्चा धर्मी है। जन जन पर करुणा बसाने वाला सच्चा धर्मी है। जख्मों पर मरहम लगाने वाला सच्चा धर्मी है। दूसरों का दर्द मिटाने वाला सच्चा धर्मी है। बैर नफरत को भुलाने वाला सच्चा धर्मी है। प्यार का ही जहाँ बसाने वाला सच्चा धर्मी है। मानव का हर धर्म निभाने वाला सच्चा धर्मी है। मानवता के काम आने वाला सच्चा धर्मी है। धर्म का बंदे मर्म न जाना, धर्मी क्या कहलाएगा। कहे हरदेव हरि ज्ञान से ही धर्मी बन जाएगा। सत्संग जी, कौन सी धर्म की हम बात करते हैं जिसमें सिर्फ लड़ाई ही लड़ाई होती है। सत्संग जी,
सच तो ये है कि आज तक हमने धर्म को जाना ही नहीं। यहाँ तो प्रेम की बात कही जा रही है कि जिसके दिल में प्रेम की गंगा बहती हो, जो अपने आत्मा का कल्याण कर चुका हो, धर्मी वो है, बाकी सब अधर्मी है। जो जन जन पे करुणा बरसा रहा है उसे कहते हैं धर्मी है। जो किसी के जख्मों पे मरहम लगा रहा है उसे कहते हैं धर्मी। जो दूसरे का दर्द मिटाना चाहता है, दूसरे का दर्द को मिटाकर, वही सच्चा धर्मी है। जो बैर नफरत को भुलाता है, जो सत्संग जी केवल प्रेम का रस बरसाता है, वही कहते हैं धर्मी है। प्यार की जहाँ बसाने वाला वही सच्चा धर्मी है। जिसके अंदर सत्संग जी कहते हैं ना हिंदू ना सिख ईसाई ना हम मुसलमान हैं, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। सत्संग जी मंदिर में जाकर के भी हम अभी जातिवादों से बंधे हैं। हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के हैं। यहाँ तो सिर्फ एक भगवान और एक भक्त, ऐसा भी भाव नहीं आता है कि हम सारे एक ही भक्त हैं और एक ही सारे का सभी का एक ही भगवान है। पर सत्संग जी नहीं, क्योंकि सबका भाव अलग अलग है। सत्संग जी कहते हैं धर्म का बंदे मर्म न जाना। सत्संग जी ये सच है कि धर्म का मर्म न जाना। एक बहन जी कह रही थी सत्संग जी की कलयुग बहुत खराब है, कलयुग इतनी खराब चल रहा है। सत्संग जी जय गुरुदेव की बहनें, 2 बहनें थी, जय गुरुदेव में रहती है। पर सत्संग जी ऐसा कहना क्या ठीक है कि कलयुग ठीक नहीं है? अगर कलयुग ठीक नहीं है तो कलयुग में ही तो गुरु मिले थे, कलयुग में ही गुरु मिले थे उनको भी, और हम लोगों को भी गुरु मिल रहे हैं। सत्संग जी जब कलयुग में ये मानव जीवन मिला है, कहते हैं ये तो त्रेता की ही बात तो लिखी है रामायण में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। सत्संग जी त्रेता में तो बहुत दिन तक लोग तपस्या करते थे, भगवान को पाने के लिए भगवान का सुमिरन करते थे। आज तो त्रेता में ही तो लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में केवल नाम ही एक आधार होगा और नाम को सुमिर करके मनुष्य भाव से पार हो सकता है। तो अभी तक लगता है वो नाम नहीं मिला है, तभी तो सत्संग जी इतनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, इतना संकट उठाना पड़ता है। और सत्संग जी हर जगह बैर नफरत ही चलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तो सत्संग जी बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ श्रद्धि ग्रंथ ही गावा। सत्संग जी कहते हैं कि देवता देवी भी इस मानव जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें क्या खूबी है? सत्संग जी वो भी तो कलयुग में मिल चुका है। अगर ये मानव जीवन में इतनी खूबी है तो इसको कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सत्संग जी ये साधन धाम, ये मोक्ष के द्वार पे आया है, ये साधन है, मोक्ष प्राप्त करने का ये साधन है। इस मनुष्य जीवन में ही हम 84 लाख योनियों का जो है मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। अपने सत्संग जी कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगन्ना सही तबहि। तो सत्संग जी आज तो भगवान के हम इतनी भक्ति भजन कर रहे हैं और जिसके जीवन में गुरु मिल गया, तो सत्संग जी जिसके जीवन में गुरु मिल गया है अब उसको किस प्रकार की शिकवा शिकायत हो रही है? सत्संग जी अगर शिकवा शिकायत चल रही है, कलयुग से हमें कोई शिकायत है, इस जीवन से हमें शिकायत है, तो सत्संग जी कहीं न कहीं हमारे अंदर कमी है। उस कमी को हम ढूंढें। जिस तरह सत्संग जी अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो चाहे किसी प्रकार का हमें भोजन मिले, वो भोजन में
टेस्ट नहीं आता, स्वाद नहीं आता। ये भोजन फीका फीका सा लगता है, चाहे चावल दाल रोटी सब्जी पूड़ी कचौड़ी जो भी हो सत्संग जी, सब फीका लगता है। यहाँ तक फल फ्रूट भी खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। इसका कारण ये है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है सत्संग जी। तो हम डॉक्टर के पास जा कर के स्वास्थ्य ठीक कराते हैं कि मेरा तबीयत सही नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, पानी का भी स्वाद नहीं मिलता है सत्संग जी। इसी प्रकार अगर मन में कोई बीमारी कोई रोग लगता है तो ये संसार अच्छा नहीं लगता है। कहते हैं कि ये जीवन अच्छा नहीं है, ये जीवन नरक बन गया है। और ये कलयुग बड़ी खराब है सत्संग जी। कलयुग खराब कैसे हो गया और ये जीवन कैसे नरक हो गया? ये तो जीवन बताया गया है पहले से। त्रिकालदर्शियों ने लिखा है कि बड़े भाग्य मनुष्यतन पावा और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर के लिए तो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है। और कहा भी जाता है कि सत्संग जी गुरु बिना भव निधि तरही न कोई। तो सत्संग जी जिसके जीवन में गुरु मिल गया है उसका तो सोच लीजिए कि भाग्य सौभाग्य सब कुछ बन गया। उसके लिए तो अब कहीं से कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देना चाहिए, क्योंकि सत्संग जी ये कलयुग ही एक ऐसा युग है जिसमें हमारा जन्म हुआ है और इस मानव जीवन हुआ है। और मानव जीवन मिलने के बाद हमको गुरु भी मिल गया, संतों का चरण मिल गया, संतों का शरण मिल गया। बैठकर सत्संग करते हैं, भगवान का हरि का जो नाम मिला है गुरु के द्वारा। कहते हैं ना कि सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। वो नाम भी गुरु के द्वारा मिल गया। तो सत्संग जी जिस युग में गुरु मिला जिसको, उसे एक नाम दिया, एक मंत्र दिया। और सत्संग जी यही तो शास्त्रों में लिखा है कि उस मंत्र को जाप करके वो अपना जीवन बना लिया। जैसा कि कहते हैं वाल्मीकि जी पहले डकैती का काम करते थे, मारकाट का काम करते थे। और सत्संग जी जब उनके जीवन में गुरु का आगमन हुआ, गुरु ने मंत्र दिया और गुरु का मंत्र का उच्चारण करते करते कहते हैं उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। सत्संग जी ये जो ब्रह्म हमारे भीतर बाहर आत्मा परमात्मा जो कनेक्शन है, कहते हैं ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सत्संग जी ये सुखों का खान है। कहते हैं कि ये अमल है, ये बिल्कुल शुद्ध आत्मा है, ये चेतन आत्मा है, ये परम सत्ता है, परमात्मा का अंश है, ये अविनाशी है। सत्संग जी सब कुछ तो है, ये परमात्मा भी है सत्संग जी। फिर भी अगर हमें इससे शिकवा शिकायत है तो क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अभी तक जाना नहीं, परखा नहीं, पहचाना नहीं, इसलिए इससे शिकवा शिकायत चल रही है सत्संग जी। ये सच है कि इस जीवन से शिकायत हो सकता है, इस युग से शिकायत हो सकता है। एक माता जी हैं, कहती हैं कि बहुएं हमारे सामने चारपाई पे बैठ करके आपस में ठट्ठा मार रही हैं। शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं है कि घर में कोई बड़ बुजुर्ग आया तो उसका किस तरह से आदर सम्मान किया जाता है। सासू जी तो यही चाहती हैं कि जब हम घर में समाए, हम घर में आए तो हमारी बहू घूंघट में आ जाए, हमारे सामने चारपाई पे न बैठे, हमारे सामने खाना न खाए, हमारे सामने हंसे न। सत्संग जी यही है त्रेता का पढ़ाई, यही है सतयुग का पढ़ाई कि हमारी बहू हमारे सामने हंसे ना, हमारे सामने खाए ना, हमारे सामने चरपाई पे बैठे ना, हमारे सामने घूंघट में रहे। यही है संस्कार, इसी से हम खुश रहना चाहते हैं। यही हमारी बहू नहीं कर पाती है तो हम कहते हैं कि ये कलयुग आ गया, राम राम राम, घोर कलयुग आ गया।
साथ संगत जी, कभी ये ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि हमारी बेटी हमारे सामने क्यों चारपाई पे बैठी है, हमारी बेटी हमारे सामने क्यों जवाब सवाल करती है, हमारी बेटी हमारे सामने क्यों खा रही है, हंस रही है, क्यों इधर उधर घूम रही है, कभी ये क्यों नहीं पर्दा करती। इसी तरह से इसे भी कहीं तो जाना है। साथ संगत जी, जिस तरह से हमारी बेटी बेटी होती है, इसी तरह से हमारी बहू भी बेटी होती है। और साथ संगत जी, क्यों नहीं ये अच्छा लगता कि बहू हमारे सामने हंस रही है। उस हंसी को देखकर, उस खुशहाली को देखकर क्या हमारे अंदर खुशी नहीं महसूस होती है। हमारी बहू हमारे सामने स्वस्थ है, खा पी रही है, मस्त है, खुशहाल है, क्या ये देखकर मुझे खुशी नहीं मिल रही है। साथ संगत जी, हमारी बहू हमारे आँखों के सामने नाच रही है, गा रही है, खुश है, खुशहाल है, तो ऐसा देख कर के क्या हमारे दिल में खुशी नहीं आ रही है। खुशी नहीं आ रही है तो साथ संगत जी, कलयुग की असर नहीं, हमारे नज़रों की असर है, हमारे नज़रों में कमी है। जैसा कि कहते हैं ना कि अस्वस्थ रहते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो अब खाना का स्वाद नहीं मिलता है। इसी तरह जो अगर कोई चित्र दिखाई नहीं देता, अच्छा नहीं दिखाई देता, मतलब अच्छा नहीं लगता है। हमारी बेटी नाच रही है, हमारी बेटी जवाब सवाल कर रही है, खा रही है, कूद रही है, तो अच्छा लग रहा है, पर बहू का ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो साथ संगत जी, ये हमारे नज़रों में बीमारी लग गई है। इस नज़र का भी हम इलाज करवा सकते हैं कि हम अपनी बेटी और बहू को एक जैसे देखें और दोनों की खुशियाँ में मेरी खुशियाँ महसूस हो, मुझे आनंद मिले। दोनों खुश हैं, दोनों की खुशी में हमें आनंद मिले। ऐसा ये हमारे नज़रों में दोष है, बेटी बहू में दोष नहीं है। ये जो कमी है हमारे नज़रों में कमी है। हम कहते हैं साथ संगत जी कि घोर कलयुग आ गया। वही तो बेटी है जो आपके घर से किसी और के घर जाएगी, किसी और के घर से हमारे घर आई है, तो फिर फर्क कहाँ है। साथ संगत जी, अगर घर में हम अपना कला मचा कर रखे हैं, कहते हैं सबसे मैं बड़ा हूँ, मेरा सब सम्मान करो। साथ संगत जी, अब तो ये घर अब स्वर्ग कैसे बन सकता है। अब तो इनको नरक बनना ही बनना है, क्योंकि अब हमको सम्मान चाहिए। हम घर का सबसे बड़ा व्यक्ति हैं, जैसा कहेंगे वैसे सबको हिलना डुलना है, सबकी रस्सी हमारे हाथ में है, ये घर का बागडोर हमारे हाथ में है। जिधर कहेंगे उधर सब कहेंगे कि हंसो तो हंसना, कहेंगे कि रोना रो तो रोना, कहेंगे सो जा तो सोना, कहेंगे जगे रहो तो जगे रहना। तब तो ये सतयुग है, तब तो ये त्रेता है, नहीं तो फिर क्या है। अगर कोई अपनी मर्जी से हंस दिया, कोई अपनी मर्जी से रो दिया, कोई अपनी मर्जी से खा लिया, कोई अपनी मर्जी से सो गया, तो क्या हो गया। राम राम, घोर कलयुग हो गया, घोर कलयुग हो गया। क्या साथ संगत जी, ये कलयुग से इतनी शिकायत है। साथ संगत जी, ये कारण ये है कि अब मैं जो चाहता था वो नहीं हो पाया। इस घर में मेरा तो कोई सुनता ही नहीं है। साथ संगत जी, अब तो नरक हो ही गया। घर नहीं नरक हुआ, मेरा भाव, मेरा स्वभाव, मेरा जीवन अब ये कहते हैं ना कीचड़ में पड़ गया। कीचड़ में मेरा मन में ऐसा भाव जो आ गया, अब हर समय कीचड़ महसूस। अगर बेटे बहू एक साथ खा रहे हैं बैठ करके, सासू की नज़र पड़ गई, राम 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 राम, शर्म नाम की चीज़ नहीं है, एक साथ खा रहे हैं। साथ संगत जी, ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छी बात है, हमारे बेटे बहू खुशहाल हैं, एक साथ क्या हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। अगर साथ संगत जी आनंद लेना है, खुश रहना है, तो पूरे परिवार की खुशियाँ में खुशियाँ ढूंढ लें। हम इसीलिए तो परिश्रम किए हैं, अपने पूरा जीवन जो है खटाए हैं इसी खुशियाँ के लिए, तो कि सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर खाना खाएं, हंसे बोले, खुशहाल रहें, कोई कहीं से उदास न रहे, ताकि हमें देख देख करके खुशियाँ मिलता रहे। साथ संगत जी, क्या हम जो धन कमाए हैं उसको पूरे दिन अपनी मुट्ठी में लेकर बैठेंगे तब आनंद मिलेगा।
क्या जो परिवार को हम अपने घर में 2 4 10 बच्चे पैदा किए हैं, बहू आ गई, बेटियां आ गई, सबको गुलाम की तरह खटाएंगे तब हमको आनंद मिलेगा, तब कहेंगे कि ये युग बहुत अच्छा है। साथ संगत जी, ऐसा नहीं है। जिसके लिए हमने इतना परिश्रम किया, अगर वो खुश नहीं तो मैं अपनी खुशियाँ कब से अपने आप में खुशियाँ ढूंढेंगे। हमारे इच्छा पे हमारी खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है, क्योंकि मेरी इच्छा ही बहुत खतरनाक है, ये कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। ये मेरी खुशियाँ ये है कि मैं जो चाहूँ वो हो, और ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमारे घर में जो है, हमारे घर में 2 4 परिवार है तो सबका तो कुछ ना कुछ इच्छा है, और सबके इच्छा के मुताबिक अगर नहीं होगा तो सबके इच्छा के मुताबिक काम नहीं होगा, तो वो लोग खुश नहीं रहेंगे, वो लोग खुश नहीं रहेंगे, तो हम अकेले कितना ठट्ठा मारेंगे, कितना खुश रहेंगे? नहीं खुश रह सकते ना। सबकी खुशी में हमारी खुशी है, सबको खुश देखकर हम खुश रहते हैं। जैसा कि साथ संगत जी, कहीं ऐसा माहौल आ जाता है, हमारा अपना नहीं होता, सगी संबंधी नहीं होता, लेकिन साथ संगत जी जब दुख का माहौल होता है तो हमें अपना दुख याद आ जाता है। हम उस जगह पर अपने को रख करके आँख से आंसू आ जाता है, रोने लगते हैं। और साथ संगत जी हमें तकलीफ़ होने लगता है, अपना भी तो नहीं होता, पर सामने वाला रोता है कष्ट में तो हमें भी लगता है कष्ट हो गया, क्योंकि हम अपने को उसी जगह महसूस करते हैं कि ऐसी समस्या मेरे पास आएगी, अगर मुझे कष्ट होगा। घर में कोई हमारे घर की बात नहीं है, पड़ोस की बात है या गांव की बात है, कोई ऐसा कष्ट का दुख का माहौल होता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि उस दुख में हम अपने को शामिल कर देते हैं, उस जगह पे रखते हैं। तो साथ संगत जी, इसी प्रकार हम सबके खुशियाँ में अपने को शामिल कर दें, सबकी खुशियाँ के जगह अपने को रख करके खुश रखें, सबके गम में अपने को रख करके साथ संगत जी, तब कहते हैं कि जो सबको प्यार दे वही धर्मी है, जो सबको मरहम बन करके दुख को दर्द को मिटाए वही धर्मी। सच तो यही है, यही हमारा धर्म है साथ संगत जी, जिसके अंदर मानवता आ जाए। पूजा पाठ कर लेना ही सिर्फ धर्म नहीं, पूजा पाठ कर लेना ही मेरा कर्म नहीं साथ संगत जी, पूजा पाठ के अलावा कुछ जानना भी मेरा धर्म है, कि हम परिवार में कैसे रहें, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करें, कैसा विचार करें। अगर हम घर के पूरे परिवार से बड़े हैं, हमको सम्मान चाहिए, हमको पूरे परिवार से उम्मीद है कि सब लोग हमारा सम्मान करें, सब लोग मेरी इज्जत करें, तो साथ संगत जी अपने से छोटे का सबका आदर करना पड़ेगा, सबका सत्कार करना पड़ेगा। आदर के बाद आदर मिलता है, प्यार के बाद प्यार मिलता है। जो हम देते हैं वही वापस होकर आता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। तो आइए साथ संगत जी, जो हमें इस संसार से चाहिए, जो हमें इस कलयुग से चाहिए, वो हम देंगे और मिलता जाएगा। साथ संगत जी, हमने तो सतयुग देखा नहीं, त्रेता देखा नहीं, द्वापर देखा नहीं, पर इतिहास में जब पढ़ते हैं तो साथ संगत जी कुछ न कुछ तो कुछ कमी इतिहास में भी मिलता है। इतिहास कलयुग में भी सताया गया, त्रेता में भी सताया गया, द्वापर में भी सताया गया। हर समय तो जिसको कष्ट मिला उसको मिला, जिसको सुख मिला उसको मिला। किसी को कष्ट, किसी को दुख, किसी को दुख किसी को सुख, हर युग में मिलता गया। ऐसा तो नहीं है कि हर युग में सभी को सुख मिलता रहा, कोई दुखी नहीं दिखाई दिया। केवल आज कलयुग में ही दुखी हैं लोग। नहीं साथ संगत जी, हर समय सताया गया है, हर समय तड़पाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो साथ संगत जी सीता जी को फिर रावण क्यों ले जाता उठा करके? त्रेता में तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अपनी ही माँ अपने बेटे को 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों भेज देती? यहाँ भी तो फर्क है ना। जिस घर में भगवान राम हैं, जिस घर में भगवान राम अवतरित हैं, उस घर में ऐसा भेद चल रहा है कि मेरा बेटा राजगद्दी लेगा और सल्तन का बेटा वनवास जाएगा।
सात संगत जी, कैसा त्रेता, कैसा कलयुग, क्या द्वापर में नहीं हुआ ऐसा? द्वापर में कुछ तो कष्ट हुआ, तभी तो भगवान कृष्ण को गोकुल से उठाकर, मथुरा से उठाकर गोकुला में भेजा गया। चोरी चोरी रातों रात इनके पिताजी ने दूसरे की बेटी को उठा कर लाए और अपने बेटे को वहाँ कि मेरा बेटा बच जाएगा। सत्संग जी, क्या द्वापर में ये सब ठीक था? सत्संग जी, कभी ठीक नहीं रहा है। बस कुछ अगर कमी है हमारे जीवन में, गुरु का ना होना कमी है। अगर हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक कोई गुरु मिल जाता, जैसे अगर बच्चा पैदा होते माँ मर जाती है तो सत्संग जी कहते हैं बच्चा लवारिस हो गया, अनाथ हो गया, अब इसका लालन पालन कैसे होगा? होता तो है, बच्चा जी भी जाता है, पर सत्संग जी उसे बचपन का प्यार, अपनी माता पिता का प्यार नहीं मिलता। वो बच्चा जिस संस्कार में अब जो ढाल दे वही संस्कार उसके लिए कामयाबी हो जाता है। जिस धर्म में पल जाए वही उसका धर्म हो जाता है, वही उसका माता पिता हो जाते हैं। तो सत्संग जी, यही कारण है आज कलयुग में भी, हर युग में यही रहा है कारण। सत्संग जी, हमारे जीवन में अगर गुरु मिल जाएंगे तो सत्संग जी ये हमें मार्ग दिखाएंगे। हम मानव जीवन लेकर आए हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस जीवन को कैसे व्यतीत करना है। इस जीवन में, मानव जीवन में अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है तो सत्संग जी पशु से कम नहीं है ये जीवन। तो आइए सत्संग जी, हम सब कुछ तो करते ही हैं संसार में और करते ही रहेंगे, पर अपने जीवन में एक गुरु धारण कर ले, जो तत्वदर्शी गुरु हो, जो आत्मा परमात्मा का मेल करा दे, जो वास्तविक पता बता दे, मार्ग, मेरा मार्ग सही मार्ग दिखा दे, सत्य राह पे जो चलता हो और अपने शिष्यों को चला दे। सत्संग जी, ऐसा गुरु धारण करें। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।